जय माता दी। एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर राजकुमार, वे मित्र सह शिष्य भी हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या इस्लाम समाप्त हो जाएगा निकट भविष्य में, और वे कहते हैं कि इस्लाम का पतन स्पष्ट दिख रहा है और उन्होंने सुना है कि इस्लाम जल्द ही कुछ दशकों में हो जाएगा समाप्त। और इस पर उन्होंने मेरी राय चाही है जानने कि आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है कि क्या इस्लाम जल्द ही समाप्त होने वाला है, ऐसा कुछ भविष्यवक्तागण कह रहे हैं। आखिर इसके क्या हो सकते हैं कारण, वजह क्या है? तो ऐसी जिज्ञासा है उनकी और शायद आप सबकी भी ऐसी जिज्ञासा होगी। इसलिए मित्रों, हम यह वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि लाखों लाख हमारे मित्र भी जान समझ सकें कि आखिर क्या है सत्य, इस्लाम का सत्य, आगामी सत्य क्या होने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मेरे विचार सुनने के बाद अपने विचार आप जरूर लिखकर भेजेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सवाल है कि ऐसी कौन सी बात है कि भविष्य वक्तागण इस्लाम के समापन की बातें कर रहे हैं। आखिर क्या है वजह? तो दोस्तों, इसके 5 वजह हैं जो मैं आपको संक्षेप में आज बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 57 इस्लामिक स्टेट हैं वर्ल्ड में और आबादी है लगभग 190 करोड़। तो आखिर होगा क्या उनका? आखिर वे जाएंगे कहां? होगा क्या उनका? ऐसा उठता है प्रश्न। दोस्तों, क्या कैसे होगा, इस्लाम का कैसे होगा पतन, इसके क्या कारण है? इसका जो पहला कारण है वो है इस्लाम का अंधविश्वास, संकीर्णता और असत्य पर आधारित होना। इस्लाम का संकीर्णता, अंधविश्वास और असत्य पर आधारित होना इसका पहला कारण है। अब इसे आप थोड़ा विस्तार से समझें। इस्लाम की जो भी मान्यता है, जो भी धारणाएं हैं, विश्वास हैं, वे सारे के सारे अंधविश्वास हैं। अगर आप थोड़ा सा भी तर्क उस पर किए तो वो सारा जो है भर भरा कर ढहने, टूटने, समाप्त होने लगता है। उनकी सारी मान्यताएं टूट और बिखर जाती हैं। दोस्तों, एक विद्वान है अली सिन्हा, और अली सिन्हा जी ने लिखा है एक किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, जो कि 238 पेज की है पुस्तक और बड़ी अच्छी है। आप इस्लाम को अगर चाहते हैं समझना तो इस पुस्तक को अवश्य देखिए, पढ़िए। और यह गूगल पे भी उपलब्ध है, लगभग हर भाषा में ही है। आप जिस भी लैंग्वेज में इसे पढ़ना चाहते हैं आप इससे पढ़ सकते हैं और इससे आपको काफी लाभ होगा और समझ आएगा कि इस्लाम एक अंधविश्वास है, यह संकीर्णता है और इसके भवन झूठ पर आधारित हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे हैं एक्स मुस्लिम्स चैनल, आप उनको देखिए, जैसे कुरान वाला, सच वाला, और है एक्स मुस्लिम साहिल समीर वगैरह वगैरह के अनेकानेक चैनल हैं, जिन्हें आप सुने, देखें तो समझ आएगा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम कोरा अंधविश्वास, इस्लाम अतार्किक, इस्लाम बहुत बेहद ही संकीर्ण, इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम आतंकवाद के साथ है,
इस्लाम एक आसुरी वृत्ति को जन्म देता है। जब तक इस्लाम का अस्तित्व है, मानवीय सभ्यता का उच्चतर विकास संभव ही नहीं है। इसलिए इस्लाम रूपी जो कैंसर है, उसका ऑपरेशन करना मानवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, एक महान रिसर्चर हैं डैन गिब्सन, और डैन गिब्सन साहब ने अपने जीवन का 30 साल से ज्यादा समय अरब में बिताया, देशों में, अरब के कंट्रीज में, और वहां पर उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया और एक आश्चर्यजनक सत्य उन्होंने देखा पाया कि जिसे कहते हैं मक्का, जो कि अल्लाह का घर कहते हैं, जो कि इस्लाम का एक मुख्य केंद्र है, वह केंद्र बिल्कुल झूठ पर, असत्य पर आधारित है। वह मक्का जो जगह है, उसका इतिहास में कहीं नहीं है वर्णन, और मोहम्मद के जन्म के 150 साल के बाद मक्का वह आया है अस्तित्व में। लोगों की, दुनिया की जानकारी में वह 150 साल के बाद आया है। और वास्तव में शहर है पेट्रा, उसके ही संबंध में जहां तहां है वर्णन, लेकिन पेट्रा को बाद के लोगों ने लिख दिया मक्का। मक्का एक बंजर भूमि, और जैसा वर्णन है वह तो हरा भरा क्षेत्र है, और हर स्तर से, हर एंगल से जांच शोध के बाद डैन साहब ने पाया कि साहब जो है उस समय जबकि जन्म हुआ था रसूल का, कोई शहर मक्का नाम का था ही नहीं अस्तित्व में। दोस्तों, बहुत सारे झूठ, फ्रॉड, असत्य इस्लाम के साथ हैं रचे बसे हुए। आप इस पर जितना भी शोध, अध्ययन, खोज कीजिएगा तो उतना अधिक आपको आएगा समझ में। आप समझेंगे कि इस्लाम एक असत्य, झूठ और अंधविश्वास पे आधारित राजनीतिक आंदोलन भरे है। यह कोई मजहब, दीन है ही नहीं। तो यह है पहला कारण। दूसरा जो कारण है दोस्तों, इस्लाम के समापन का, इस्लाम के पतन का जो दूसरा कारण होने जा रहा है, वो है युद्ध। अभी आप देख रहे हैं ना कि ये तो इजराइल और हमास के बीच, हिजबुल्लाह के बीच युद्ध चल रहा है, और यह युद्ध एक बड़े दायरे में अब होने जा रहा है। उसके बीज बोए जा रहे हैं। यह युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा और अनेक इस्लामिक देश इसकी चपेट में आएंगे। हालांकि इसे विश्व युद्ध हम नहीं कहेंगे, लेकिन अर्ध विश्व युद्ध ये अवश्य होने जा रहा है। और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि जो है इस्लामिक देश होंगे शक्तिहीन, और इस्लाम का जो फैलाव है, जो हो रहा है, वहां से हो रहा है प्रसार, वो रुक जाएगा, आ जाएगा उसमें ब्रेक। तो युद्ध भी एक कारण है। तो दोस्तों, तीसरा कारण भी आप जाने। तीसरा जो है इसके पीछे कारण वो ये है कि ज़्यादातर जो इस्लामिक देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था आधारित है पेट्रोलियम पर। वे जमीन के नीचे से तेल निकालते हैं पेट्रोलियम और बेचते हैं, उस पर ही उनकी अर्थव्यवस्था आधारित है। और धीरे धीरे उसकी मात्रा हो रही है कम। और दूसरी बात है ये कि आज
संसार में ना ऊर्जा का मेन स्रोत है पेट्रोलियम, लेकिन अगले दशकों में ये स्थिति चेंज होने वाली है। ऊर्जा का स्रोत एटम होने वाला है, सनलाइट होने वाला है, धूप होने वाली है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। और भी इसके साथ साथ अन्य विकल्प ऊर्जा के आएंगे, जिससे कि तो पेट्रोलियम की जो डिमांड है वो घटने लगेगी। और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो है उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और आर्थिक रूप से इस्लामिक देश हो जाएंगे कमजोर, और इस वजह से जिहाद भी हो जाएगा कमजोर। आज अरबों डॉलर आ रहे हैं इस्लाम के जिहाद को फैलाने के लिए, वे सब रुक जाएंगे। और जिहाद ही तो उसके हैं प्राण, जिहाद घटा तो वो समाप्त हुआ। जिहाद ही इस्लाम का है प्राण। तो मित्रों, अगर जिहाद घटेगा, रुकेगा, तो फिर इस्लाम भी समाप्त। चौथा जो कारण है मित्रों, वो है सत्य धर्म का बोध होना। दोस्तों, आने वाले समय में धर्म के सही रूप स्वरूप का ज्ञान होगा संसार को, और इस्लाम, ईसाइयत जैसी जो मान्यताएं हैं वे समाप्त हो जाएंगी। इस विज्ञान के युग में संकीर्णता और अंधविश्वास के लिए स्थान है नहीं वास्तव में। और आने वाली जो हमारी है पीढ़ियां, वे इसे नहीं ढोएंगी। धर्म का सही रूप स्वरूप जानने समझने के बाद इस्लाम और ईसाइयत आदि अनेक मान्यताएं संसार से विदा हो जाएंगी और वे इतिहास की बात हो जाएंगी। और दोस्तों, अंतिम जो कारण है वो है विश्व सरकार की स्थापना। जब विश्व सरकार की स्थापना होगी, यानी कि समूचा विश्व, समूची धरती एक देश के रूप में संगठित हो जाने वाला है। वर्ल्ड एक राष्ट्र के रूप में अगले दशकों में हमारे सामने होगा। और जब विश्व सरकार की स्थापना होगी तो फिर अंधविश्वास, जिहाद आदि के लिए स्पेस नहीं रह जाएगा। और ऐसे हालत में फिर क्या होगा, इस्लाम का धीरे धीरे समापन होता चला जाएगा। लोग इस्लाम की सच्चाई को समझेंगे और वे फिर सही धर्म को भी समझेंगे, और लोग तब धार्मिक होंगे, इस्लामिक नहीं। धर्म तो केवल धर्म है, धर्म का कोई नाम नहीं होता। और दोस्तों, हमें केवल धार्मिक बनना चाहिए। हम धर्म को अच्छी तरह से समझें और आचरण में उसे लाएं। अगर इससे संबंधित आपके सवाल हों तो आप ही पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, एक खास महत्वपूर्ण बात कि 290 ईस्वी के आसपास इस्लाम दुनिया से विदा हो जाएगा और 22वीं जो सदी आने वाली है, 22वीं सदी, उसमें लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि ये तो एक दीन मजहब था इस्लाम, एक रिलीजन था ईसाई। और लोग हंसेंगे तब कि भाई जो है ऐसे भी लोग संसार में होते थे कि जो वो तो ऐसी अंधविश्वास भरी बातें भी मानते थे। ऐसे भी लोग थे कि ये तो ऐसी संकीर्ण चीजों को वे मानते थे धर्म के नाम पर। लोग हंसेंगे तब। और मानवीय जो सभ्यता है उसका उच्चतर विकास होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको लगा कैसा, लिखेंगे
धन्यवाद।